जब पुलिस ने इसको उठाया ना तो तशद्दुद कर करके उन्होंने गोंगलू बना दिया, फुटबॉल की तरह उसको ठुड्डे मारते हुए ले गए। 14 साल की दोस्ती, बचपन की यारी। हमेशा अपने लेफ्ट राइट तवज्जो रखे, दुश्मनदार लोग अलर्ट हो जाएं। दोस्ती जो है ना उस बंदे से लोग रखते हैं जिसकी बहनें खूबसूरत हैं। दोस्ती उस बंदे से होती है जिसके पास गाड़ियाँ अच्छी हैं। दोस्ती उस बंदे के साथ होगी जिसके पास पैसा है। बल आज जो है ना इसकी मौत आई नहीं, ये खुद मौत की तरफ गया है। मैं चैलेंज करता हूँ 2-3 दिन बाद देखें किस तरह कितनी स्पीड से पुलिस मुकाबले शुरू होने लगे। एक तो एहसन शाह को गोली भी लगी उसी साने में, अब वो गोली कैसे लगी ये आपसे पूछना है। सेकेंडली, एहसन शाह के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? एहसन शाह को उस साने में नहीं लगी हुई, उसको गोली अब लगी है, बल आज के बाद लगी है। कुछ लोग कहते हैं उसने खुद मारी है, कुछ लोग कहते हैं कुआ उलझाने के लिए ना कि मेरी तरफ किसी की उंगली ना, लोग ये कि बलाज का ये दोस्त है इसको फायर लग गया। तो वो सारी चीज़ें अब तफ्तीश में सामने आ चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पुलिस बता देती है। इस केस को मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि मैं लोगों को ये कहूँगा, दोनों पार्टियों को, अगर वो चाहते हैं ना कि हमने बदला लेना, मेरे प्रोग्राम ज़रूर देखें शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे। अगर वो चाहते हैं हमने माफ़ कर देना तो फिर भी एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम ज़रूर देखें शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे, क्योंकि जो बातें मैंने हैं इनके मंतकी अंजाम, दुश्मनी है, इनके आगाज़, इनके अंजाम, हैंडलर क्या होते हैं, शूटर क्या होते हैं, जनरेट कैसे होते हैं, आगे इनके अंजाम क्या होते हैं, किस तरह ये इस्तेमाल किए जाते हैं, हर चीज़ मैंने जो है ना तजर्बों की रोशनी में इन लोगों को बता दी है। और जो मेरे प्रोग्राम देखेगा उसकी सोच मस्बत हो जाएगी। एहसन शाह जो है वो 5 करोड़ रुपए का, जिस तरह सोशल मीडिया पर या ज़राए बता रहे हैं या सोशल मीडिया पर चीज़ गर्दिश कर रही है कि एहसन शाह 5 करोड़ रुपए में बिका है, लेकिन जब अहले इलाके से बात हुई तो वो कहते हैं उसके पास तो खुद करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, तो वो फिर 5 करोड़ रुपया क्या समझते हैं? वाकई इसमें कोई राज? और भैया लोग 20-20 हज़ार में अपना ईमान बेच देते हैं, तो आप 5 करोड़ की बात है। 5 करोड़ तो अमाउंट ही बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको 1000 की गत्थियाँ दूँ, आपको गिनो तो आप सर आज तक पैसे नहीं गिने जाने, वो बड़ी रकम होती है। लोग हैं फिल्में चला देते हैं, लोगों को पता किसी बात का नहीं होता। भाई वो अगर अमीर था, अगर वो रज्जा पूजा था, तो पुलिस वाले पागल हैं जो जाकर उसको उठा के ले गए। इन्वॉल्व है तो पुलिस लेके गई है ना। CIA गलत हाथ नहीं किसी को डालती। जब पुलिस ने इसको उठाया ना तो तशद्दुद कर करके उन्होंने गोंगलू बना दिया, फुटबॉल की तरह उसको ठुड्डे मारते हुए ले गए। पुलिस ऐसे नहीं करती होती, उनके पास कोई क्लू था, मजबूत था, उनके पास कोई एविडेंस थी, उनके पास उन्होंने CDR निकलवाई हैं। जिन लोगों को मोबाइलों पे सऊदी अरब से कॉलें आनी झूठी थी, उस वक्त ये सऊदी अरब में था। तो जैसे ही ये गिरफ्तारी CIA ने गिरफ्तार किया, उससे पहले जो है वो तो उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू बाकायदा तौर पर बड़ा डीपली दिया और कहा कि अब मेरे दोस्त का जो है वो कत्ल हो गया, इसके पीछे स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, और इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। अभी मैं इंटरव्यू में कितने प्यारे अंदाज से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप जो बात पूछ रहे हैं कितने अच्छे अंदाज से उसका जवाब दे रहे हैं। तो मेरे दिल में क्या आपको पता लगेगा? आप बताएं ना, मुझे पता लगेगा आपको? दिल की बात तो किसी को नहीं पता लगती। हो सकता है वो इंटरव्यू दे के अपना करके लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनना चाहता हो। यार दिल के अंदर के राज जो है ना अल्लाह बेहतर जानता है। वो बंदा इन्वॉल्व है या नहीं है, ये चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर हो जाएंगी। अभी तक तो फिलहाल ये उन सब की टिंडे हो गई हैं। साहब लोग जो है ना, जिस तरह आपने भी अपने व्लॉग्स में भी कहा, बहुत बेशुमार चीज़ें आई कि लोगों का दोस्ती के ऊपर से एतमाद उठ रहा है इस सारे साने में। 2010 से 2014 यानी कि 2024 आ गया, 14 साल की दोस्ती, बचपन की यारी, और लास्ट पे ये काम होना हमेशा होता ही ऐसे है। घर का बेदी लंका डाया, मैंने स्टार्ट अपने प्रोग्राम में ही बताया था। मैंने कहा था ये ऐसे हो ही नहीं सकता, लाजमी एक बंदा जो है ना घर का बेदी बीच में इन्वॉल्व हो। तो ये घर का बेदी था ना। हमेशा अपने लेफ्ट राइट तवज्जो रखे, दुश्मनदार लोग अलर्ट हो जाएं। पहले बाबर भट्ट को उसके गनमैन ने मारा तो वो एक बहुत बड़ा अलमिया था, लोग एक दफ़ा हिलकर रह गए थे। तो अभी ये देख लें, एक दोस्त और दोस्त जिनकी 13 साल पुरानी दोस्ती से उसका टेंडर उठा लिया। तो ये चीज़ें लम्हा फ़िक्रिया हैं। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, उनके वालिदैन को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को मेरे प्रोग्राम्स दिखाएं। आपके होते हैं करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ पर बात करते हैं, जो कि वाक़या होगा उस पर रिपोर्ट कर लिया। तो मेरी तो स्टोरी है जो मंतकी अंजाम तक लोग पहुंच चुके हैं, कब्रों में उतर चुके हुए हैं। उनकी कहानी ये बताता हूँ कौन सी ऐसी गलती कर गए हैं कि ये मौत के गोश में चले गए। मेरे प्रोग्राम से एक मस्बत मैसेज है और मैं अपनी आखिरत के लिए लगा हूँ। दोस्ती जो है ना उस बंदे से लोग रखते हैं जिसकी बहनें खूबसूरत हैं। दोस्ती उस बंदे से होती है जिसके पास गाड़ियाँ अच्छी हैं। दोस्ती उस बंदे के साथ होगी जिसके पास पैसा है। और ज़्यादातर लोग उस बंदे के ऊपर जान देने तक जाते हैं जो बंदा रंगीन मिजाज हो और बड़ा खर्चीला हो। लोगों को ये होता है कि उसको डायलॉग बोल रहे हैं कि मैं तेरे तो मर जाऊँगा, ऐसी बातें करते हैं तो बंदा उनके ऊपर जान निछावर करने के लिए पैसा खर्चता है। चौधरी शाहिद के कितने दोस्त? मेरे दोस्त दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में हैं। और वो जिस तरह आपने बोला है कि दोस्त वही जिसकी बहनें खूबसूरत, जिसके पास माल हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा वो रंगीन मिजाज हो, तो आपने भी ये सारी चीज़ें देखकर दोस्ती की या इसके पीछे कोई और? मैं आपको बताता हूँ,
हमारी चूँकि बोझ मेरे ऊपर बचपन में बहुत ज़्यादा पड़ गया था, कत्लों की 4 लाशें मैंने उठाई हैं, और उस वजह से जो स्कूल फेलोज़ है ना, वो भी हमदर्दी का इज़हार करना शुरू कर दिया उन्होंने, वो शुरू से चलते आ रहे हैं साथ। और आज ज़िंदगी के मैं 54 पीढ़ियाँ जो है ना मैं देखता हूँ, 54 साल मेरी उम्र है, दोस्त भी इतनी उम्र को हमेशा अपनी एज फेलोज़ के साथ बंदा होता है। तो हम जिस स्टेजों में पहुँच चुके हैं ना, हमने बड़े एतबार देख लिए हैं, बुरे अच्छे काम दोस्तों के साथ कर लिए हैं। तो ये उम्र की भी एक स्टेज होती है। एहसन शाह जो है ना, वो ट्रैप हो सकता था, छोटा था, हम बड़े हैं। हम अगर कोई फैसला करेंगे ना, बड़ा पॉजिटिव होगा, बड़ा सोच समझ कर करेंगे। अगर किसी को मैंने तो आपको बताया, मेरे प्रोग्राम खोल के देख लें, मैंने 54 साल की उम्र में सिर्फ 4 शादियां देखी, 3 अपने भाइयों की और एक गुड्डू भाई की। 5वीं शादी नीचे कमेंट बॉक्स में आप कहिएगा, कोई बंदा बता दे, है ही नहीं। इससे बड़ी कौन सी है? मेरा दिल नहीं करता मैं शादियों पे जाऊँ, मैं रैंप पे वॉक करूँ, फिर टिकटॉक बने, जिंगा लाला हम, मैं जाता ही नहीं, क्योंकि जिंगा लाला हम मुझे मरवा देगा ना। मैं यहाँ पे आप आए हैं, सिर्फ आपके बैग की तलाशी हुई है और आपको हाथ लड़ गए मारा है, क्योंकि पिस्टल लाकर आप एंकर बन के मुझे फायर ना मार जाएं। ये तो मेरा हक बनता है ना। अगर मैं किसी के घर जाऊँगा तो ये हक मुझे कौन देगा कि लोगों की तलाशी ले लो? तो जब आप जाके वेसले हो जाओगे किसी के घर बैठकर, तो कोई बंदा भी सेल्फी के बहाने आकर गोली मार सकता है, तो ना ऐसे काम करें। मैं दोनों तरफ गया और मैंने इंटरव्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शख्स जो है इस खौफ से जो है वो बोल नहीं रहा कि उनकी जान को भी ख़तरा होगा। आप बग़ैर बिला खौफ व ख़तर जो है वो अपने बयान दे रहे हैं और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपको अपनी जान का ख़तरा नहीं महसूस? उसकी वजह ये है ना, मेरा शिर्क समझता हूँ ना। मेरी नज़र में कोई मुझे मार ही नहीं सकता अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। मेरी नज़र में शिर्क है कि मैं कहूँ जी आपको कोई बीमारी है, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, मुझे लग जाएगी, कैसे लग जाएगी? अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये शिर्क है। खुदा को दो कहना शिर्क नहीं होता। अल्लाह ताला के अहकामात को मानना और उनके खिलाफ चलना भी शिर्क है। कि अल्लाह ताला ने जो रास्ता आपको दिखाया हुआ है कि मैं ही हर चीज़ का काबज़ हूँ, मेरे ही कब्ज़े में हर चीज़ है, तो फिर आप दूसरे बंदे से डरो, एहतियात करो। ये नहीं कि आप लागर्ज हो जाओ, खुद ही अब बलाज जो है ना, इसकी मौत आई नहीं, ये खुद मौत की तरफ गया है। अब बात को मानते हैं ना? तो बलाज अगर घर से ना निकलता, शायद मौत का फरिश्ता यहाँ पे ना आ सकता, उसकी एंट्री बैन होती, वो अड्डे में ना एंटर हो सकता। बलाज वहाँ पे गया तो वहाँ पे पहले से फरिश्ता मौजूद था, वो उसका इंतज़ार कर रहा था, जो ही वो गया आगोश में ले लिया उसने। आपने कहा तफ्तीश, पहले तफ्तीश का आगाज़ हो गया, इतनी टीमें बन गई, फिर आपने कहा तफ्तीश इज़ ओवर, ख़त्म हो यार, दी एंड हो गई। अब इसमें तफ्तीश में और क्या, भुट्टो को ला के कब्र में से शामिल तफ्तीश करना, एंड हो गई तफ्तीश। अभी मुलज़मान की गिरफ्तारियाँ रह गई हैं, वो अमल जारी है, वो इंशाल्लाह आजकल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं इंसाफ की पामाली हो रही है? कहीं ना कहीं नहीं, सारे मुल्क में हो रही है। पुलिस लाख जो है मुलज़मान को पकड़ती है, चलान करती है, उनको मेहनत करती है, उनके ऊपर चीज़ें रिकवर करके उनको जुडिशल करती है, कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है। क्या किया जाए इसमें? क्या लगता है एहसन शाह भी रिलीफ मिल जाएगा इस केस में? जितने भी मुलज़मान मुलव्वस है ना, कोर्ट उनको रिलीफ देगा, क्योंकि लॉ के मुताबिक जो है ना, उनके ऊपर जुर्म इतना बड़ा बनता नहीं है। वो सब ईमान वाले हैं, ईमान को सज़ा ही नहीं होती, और ये सबको कोर्ट रिलीफ देगी, आप देख लीजिएगा। तो वो आगे तफ्तीश जब बढ़ती है, मिसल के अंदर तरमीम FIR में नहीं हो सकती? यार कैसे FIR बार बार तो नहीं लिखी जाती? तरमीम तो होगी। FIR के बाद जो है ना ज़िमनी लिखी जाती हैं। ज़िमनी वो जो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, लेकिन उनकी कोई इतनी वक़्त नहीं होती। असल बात जो है ना वो ये होती है कि आपने FIR के अंदर क्या किया हुआ है। FIR जो है ना बिल्कुल मेरी नज़र में बोगस है। आपने FIR देखी है? FIR में वो गोगी भट्ट और उनको दोनों को नामजद किया हुआ है और बाकी 4 नामालूम गालिबन दिए हैं। क्या लगता है कि जो केस बनाया गया या जो FIR के लिए एप्लीकेशन दी गई थी वो ठीक थी? क्या खामियां कर गए बिलाज के घर वाले? वो कमज़ोर FIR है। उस FIR की मुताबिक से अगर FIR तक पूछे तो मैं उस FIR से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, वो पावरफुल है, उसमें कुछ है ही नहीं। उस FIR में जो है ईमान का लफ्ज़ लिख दिया गया है, उसमें जो है ना नामालूम अफराद को डाल दिया गया है। अब ऐसी जो FIR होती हैं ना, मैंने को देखा हुई रद्दी की टोकरी की जीनत बन जाती हैं ना। मैं ये खुदा ना हादसा मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके ज़ख्मों को कुरेदने वाली बात नहीं करूँगा, मैं हालात और वाक़यात और सर्कमस्टांसेस पे बात करूँगा। FIR के अंदर नामजद मुलज़म 2-3 होने चाहिए थे, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए थी। ईमान नहीं होना चाहिए था नामजद, छोटी FIR होनी चाहिए थी ना। 2 या 3 बंदे रखते और उनको नामजद करते कि प्लेस ऑफ अकरेंस जाए वकूआ पे मौजूद थे। ईमान शिमा जो है ना FIR को कमज़ोर कर देती है। तो यानी कि ये FIR भी खुदा न खास्ता रद्दी की टोकरी में? मुझे तो यही नज़र आ रहा है। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कब तक होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल में किसी भी वक्त मुतवक्किल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुहर्रिकात पर तकरीबन बात होगी? जो हालात सामने आएंगे सब पुलिस मंजर-ए-आम पे लाएगी। क्या लगता है कि कोई नया इंकशाफ होगा? क्योंकि इस केस में हमने देखा कि हर बदलते 1 घंटा जैसे ही आगे जाता है तो वो केस में नई अपडेट आ जाती है। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया हुआ, क्या मंजर-ए-आम पे आना, सब कुछ तो सामने क्लियर हो गया हुआ।
क्या समझते हैं कि अगर एहसन जो है वो ज़मानत पर या बेल पर रिहा हो जाता है तो जो बिलाज के भाई हैं फ़ातेह और मुअस्सब, क्या समझते हैं वो आगे क्या करेंगे? और यार मैं इस ऐसी बातों का जवाब नहीं दूंगा, ये उनकी अपनी ज़ाती है। लगता क्या आपकी राय के मुताबिक क्या हो सकता इसके ऊपर कोई भी राय नहीं दूंगा, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो बदला लें या ना लें। कुरान में ये लिखा हुआ है बदला लेना भी जायज़ है और माफ़ करने वाले के दर्जात बन। मैं वो बेचारे पहले ज़ख्मी बैठे हुए, मैं ऊपर से कह दूँ बदला लेंगे तो वो बेचारे नहीं मैं इंतशार की नहीं बात कर रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें एक शख्स ने ये कहता हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया ना। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट किसी को भी नहीं देता हूँ यार। मेरे साथ अपने साथ ये हादसे हुए हैं, उधर से मेरे बाप का जनाजा मैं भी उतार के, उधर से लोग ये गए चौधरी उन बदले लेगा, इंतशार वाली बात है ना। मैं क्यों करूँगा ऐसी बात, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। क्या लगता है इस दुश्मनी का इख्तिताम कब होगा? हर दुश्मनी का इख्तिताम में होता है। अब ये इन पे डिपेंड करता है, और 20 बंदे मार मुर के या कत्ल करवा के या करके उसके बाद सुलह कर लें, आने वाले 2030 में कर लें या अभी कर लें। ये मेरा ये मशवरा है कि मेरे प्रोग्राम ज़रूर देखें, जिस तरह मैंने प्रोग्राम में गाइडलाइन दी है ना उसको अमल करते हुए जो बेहतर लगता कर लें। मैंने आज तक कितनी बातें की हैं झूठ साबित हुई हैं, पहले मुझे ये बताएं। मैंने कहा हाजिरियाँ लगी, मैंने कहा पुलिस मुकाबले रोज़ होंगे, हुए हैं। मैंने 20 बातें ऐसी की हैं जो बिल्कुल सही, उनमें से एक भी गलत साबित नहीं हुई। मैं चैलेंज करता हूँ 2-3 दिन बाद देखें किस तरह कितनी स्पीड से पुलिस मुकाबले शुरू होने लगे, और ये बड़ा बेहतरीन हल है और मैं इसको खुश आइंदी करार देता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा ये गलत हो रहा है। हमारे जो क्रिमिनल्स हैं इतने लानती हैं कि जब ये जुर्म के बाद देखते हैं ना पुलिस मुकाबले ज़ोर पकड़ गए हैं तो ये शहर छोड़ जाते हैं। अच्छा शाहिद साहब, अब ये बताइएगा जिस तरह आपने बताया कि तफ्तीश भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, आगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो देखने वाले नाजरीन हैं जिन्होंने इस सारे केस को सोशल मीडिया पर बहुत हाइप क्रिएट की बाज़ लोगों ने, तो क्या समझते हैं हमारे सोशल मीडिया पर जो चीज़ें इस तरह की वायरल हो रही हैं और या लोगों को जो मैसेज दिया जा रहा है इस तरह की चीज़ें फैलाकर, तो ये एक मनफी मैसेज नहीं जाएगा? मैंने देखा है सोशल मीडिया पर जो है ना लोग कह रहे हैं जी लाहौर के अंदर गैंग वॉर होने लगी है। उन लोगों को पता नहीं जहन से ये निकल गया कि जो पुलिस वाले CIA के इस वक्त अफसरान काम कर रहे हैं ना कैप्टन लियाकत मलिक साहब के नीचे, वो इतने को दबंग हैं। एक शूटर उठ तो लेने दें, किसी गैंग वॉर वाले को ऐसा अटैम्प्ट या ऐसा कारोबार या ऐसा चीज़ दुकान खोल तो लेने दें। अगर ये पुलिस अफसरान के होते हुए कोई बंदा कहेगा मैं गैंगस्टर बन के तो लाहौर का अमन ख़राब कर लूँ, तो उसकी सोच से पहले उसको ज़मीन में गाड़ देंगे ये सारे। ये चैलेंज है मेरा। लाहौर के अंदर कुछ भी नहीं होने लगा, लाहौर अमन का शहर है, अमन का गवारा रहेगा। हादसात होते रहते हैं। अमेरिका इतने तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे भी हादसे इतने बड़े बड़े जो है गैंग वॉर, इससे बड़े बड़े कत्ल और डकैती होती हैं, तो क्या उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया? हर मुल्क में हर होता है, लेकिन ये जो पुलिस है ना ये कला कुमा कर देगी उन अफराद का जो क्राइम करने की सोच भी रखेंगे। नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि इनका ज़ाती भी चैनल है जहाँ पर ये जो है एनालिसिस भी देते हैं और बाकायदा तौर पर एक केस का पोस्टमार्टम करते हैं और उसके अलावा जितने भी वाक़यात हो चुके हैं उनके ऊपर अपनी रिसर्च के मुताबिक वीडियोज़ भी देते हैं। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।